ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ, ये सब हम सुनते तो बहुत हैं, पर कभी सोचा है कि जब कोई कहता है कि किसी का फलाना ब्लड ग्रुप है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ओ नेगेटिव, ये शब्द तो सबने सुना होगा, है ना? खासतौर पे जब किसी इमरजेंसी की बात होती है। तो आखिर इसका असली मतलब है क्या? चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे खून के अंदर आखिर छुपा क्या है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट के साथ। ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे खून को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा, ए, बी और ओ। मतलब हमारी आज की जो पूरी समझ है ना, उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। और जानते हैं, इसी कमाल के काम के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। और इसका जवाब जाहिर है हमारे खून के अंदर ही छुपा हुआ है। अक्सर हम सोचते हैं कि खून बस एक लाल रंग का लिक्विड है, पर ऐसा है नहीं। असल में इसका 55% हिस्सा तो प्लाज्मा नाम का एक लिक्विड होता है। बाकी 45% में होती हैं सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और जब हम ब्लड टाइप की बात करते हैं ना, तो हमारा हीरो है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसीज। तो सवाल ये है कि ये ब्लड टाइप अलग अलग क्यों हैं? ए बी ओ क्यों? इसका सारा राज छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लगे हुए एक तरह के पहचान पत्र हैं, आईडी कार्ड्स। चलिए इस आईडी कार्ड वाले सिस्टम को समझते हैं। बहुत सिंपल है। अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स पर ए नाम का आईडी कार्ड लगा है तो बस उसका ब्लड टाइप हो गया ए। और बिल्कुल वैसे ही अगर सेल्स पर बी वाला आईडी कार्ड है तो ब्लड टाइप हुआ बी। सिंपल है ना? यहां तक तो सब क्लियर है। लेकिन क्या हो अगर किसी के सेल्स पर ए और बी दोनों ही आईडी कार्ड मौजूद हों? गेस कीजिए। बिल्कुल सही, तब ब्लड ग्रुप कहलाता है AB। और एक आखिरी केस, अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स पर न ए वाला आईडी कार्ड है न बी वाला, मतलब एकदम खाली सतह, तब क्या? तब ब्लड ग्रुप होता है O। O को जीरो की तरह भी सोच सकते हैं, मतलब जीरो एंटीजन। अच्छा, तो एंटीजन तो समझ आ गया, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। पिक्चर अभी बाकी है। अब सीन में एंट्री होती है हमारे बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड की, यानी इम्यून सिस्टम की। और इसके साथ आते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज कैसे काम करती हैं? इसको समझने के लिए ये ताला चाबी वाली एनालॉजी बेस्ट है। सोचिए, एंटीजन एक ताला है और एंटीबॉडी एक चाबी। हमारा शरीर ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो बाहरी यानी फॉरेन एंटीजन को पहचान कर उन पर हमला कर सकें। मतलब अगर गलत चाबी गलत ताले में फिट हो गई तो हमारा इम्यून सिस्टम उस सेल को एक दुश्मन समझकर खत्म कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर उन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है जो उसके पास नहीं है, खुद को बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास ए एंटीजन तो है पर बी नहीं है, तो उसका शरीर एंटी बी एंटीबॉडीज बनाएगा, ताकि अगर कभी बी ग्रुप का खून शरीर में आए तो उस पर हमला किया जा सके। और यहीं से एक बहुत ही स्पेशल ब्लड ग्रुप की बात सामने आती है, ए बी। याद है, इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, तो इसके शरीर को किसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की जरूरत ही नहीं, न एंटी ए न एंटी बी। और इसका नतीजा, ये किसी भी एबीओ ग्रुप से खून ले सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी सबसे खून लेने वाला। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, ब्लड ग्रुप ओ। इसके सेल्स पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ए ना बी। तो क्या होगा? दूसरे ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज इसे पहचान ही नहीं पाएंगी। उनके लिए ये सेल एक तरह से अदृश्य या इनविजिबल है, और इसीलिए ओ ग्रुप का खून किसी को भी दिया जा सकता है। तभी तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी सबको खून देने वाला। ठीक है, तो ए बी और ओ का फंडा तो क्लियर हो गया, लेकिन वो जो प्लस और माइनस का साइन होता है उसका क्या? ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये क्या है? चलिए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से को भी सॉल्व करते हैं। ये प्लस और माइनस का पूरा खेल एक तीसरे एंटीजन पे टिका है। इसका नाम है डी एंटीजन। इसे RH फैक्टर भी कहते हैं। और यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले रीसस मंकीज यानी एक खास तरह के बंदरों में हुई थी। तो रीसस से बना RH।
और इसका नियम तो सबसे आसान है। अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स पर ये डी एंटीजन यानी RH फैक्टर मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, और अगर ये डी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो गया नेगेटिव। बस इतना ही है। तो अब हमारे पास पूरी जानकारी है, ABO सिस्टम भी समझ गए और RH फैक्टर भी। तो अब बताइए, असली यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी इमरजेंसी में किसी भी इंसान को चढ़ाया जा सकता है? इसका जवाब है O नेगेटिव। सोचिए क्यों? क्योंकि इसके पास न तो A एंटीजन है, न B एंटीजन है और न ही D एंटीजन है। मतलब इसकी सतह एकदम साफ है, कोई ID कार्ड नहीं। इसीलिए ये किसी भी मरीज के शरीर में जाकर कोई रिएक्शन पैदा नहीं करता, और यही इसे बनाता है सच्चा यूनिवर्सल डोनर। ये तो हुई साइंस की बात, पर एक और दिलचस्प सवाल है, हमें हमारा ब्लड ग्रुप मिलता कहाँ से है? जाहिर है हमारे माता पिता से। तो चलिए फटाफट ये भी समझ लेते हैं कि ये विरासत हम तक पहुंचती कैसे है। देखिए, हमें हमारे माता पिता दोनों से एक एक जीन मिलता है। यहाँ एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक पेरेंट का ग्रुप है AB और दूसरे का O। अब जेनेटिक्स में O को हम OO लिखते हैं, तो बच्चे को AB वाले पेरेंट से या तो A जीन मिलेगा या B जीन, और O वाले पेरेंट से तो हमेशा O जीन ही मिलेगा। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? अगर A और O जीन मिले तो बच्चे का ग्रुप होगा A, और अगर B और O जीन मिले तो ग्रुप होगा B। है ना मजे? तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल में भारत में कौन से ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन है? 2020 के डेटा के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप हैं O पॉजिटिव और B पॉजिटिव। दोनों ही लगभग 32% लोगों में मिलते हैं। मतलब करीब करीब हर 3 में से एक इंसान का ब्लड ग्रुप या तो O+ है या B+। तो अगली बार जब कोई ब्लड ग्रुप की बात करे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक अक्षर या एक साइन नहीं है, ये हमारे अंदर छिपी एक कहानी है, हमारे पूर्वजों से मिली एक विरासत की कहानी। ये जानना वाकई जरूरी है कि हमारी कहानी का अध्याय कौन सा है।